हेलो मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, मेरे प्यारे लाडलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस की। सर खूब सारी प्रैक्टिस हो गई बेटा, प्रैक्टिस जितनी हो जाए ना उतनी कम है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप और देखेंगे। 3 क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। पार्ट 3 जो है पास्ट एडजस्टमेंट का, अच्छे से देखिए। देखते ही आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 37। थोर एंड हल्क वर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल दे रखी है दोनों भाइयों की, थोर और हल्क। नाम सुने हुए हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं। The profit for the year ended 31st March 2022 was 5,04,000। प्रॉफिट कितना था बच्चा? 5,04,000 था, which was distributed in 7:5। देखो इसको बांट भी लिया इन्होंने आफ्टर फॉलोइंग, और सीधा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने। क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया 12% पर एनम। थोर भाई साहब को सैलरी दी 6,000 पर मंथ है, ये है ना, गलती मत कर जाना। ठीक है, सीधा 6,000 लिख दो, पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। हल्क सैलरी इज 60,000। हल्क की सीधी दे रखी है, पर ईयर दे रखी है। हल्क फेल्ड अनजस्टिस, होना ही था। ठीक है, टुवर्ड्स हिम बिकॉज दे डोंट हैव ए पार्टनरशिप डीड। तो इनजस्टिस क्यों फील हुआ उसको? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको लगा यार मेरे को कम मिल रहा होगा। तो देखते हैं किसको कम मिला किसको ज्यादा, वो तो अभी पता चल जाएगा। बट अल्टीमेटली पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमारी ड्यूटी तो सर यही बनती है, हमारी ड्यूटी यही बनती है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं अलाउ किए जाने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से नहीं लेना चाहिए। बस यही बातें हमें ध्यान रखनी होती है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो भी कुछ हुआ है ना, वो सब कुछ वापस घटित होगा। वो क्या होगा? वापस घटित होगा। इस क्वेश्चन में नया क्या है? इस क्वेश्चन में नया ये है कि 5,04,000 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पहले देख लीजिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 5,04,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोर और हल्क को मिला 12%। तो यहां पे 12% हो जाएगा 10 लाख का 1,20,000। ठीक है, और 7 लाख का 12% हो जाएगा 84,000। डन। उसके बाद इन्होंने सैलरी पे अटैक किया और दोनों अपनी अपनी सैलरी लेके गए। थोर ने सैलरी ली 6,000 पर मंथ, तो ये 72 हो रहा है आई थिंक। जी हाँ, 72,000 इन्होंने सैलरी ले ली, और ये बोल ही रहे हैं कि साल की हमारी सैलरी जो है वो 60,000 है। ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें? 7:5। तो सर पता करना पड़ेगा कितना बचा। टोटल प्रॉफिट जो था वो था 5,04,000। उसमें से माइनस करना स्टार्ट किया हमने 1,20,000 और 84,000, 2,04,000 हो गया ना। 2,04,000 एक साथ माइनस कर देते हैं तो बचा 3 लाख। तो 3 लाख में से 72,000 इनकी सैलरी हो गई और 60,000 जो है इनकी सैलरी हो गई। तो यहां पे हमारे पास बचता है 168,000, जिसको इन्होंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? 7:5। तो 7 + 5 कितना हो जाता है? 7 + 5 हो जाता है सर 12। तो 12 से डिवाइड कर दिया, 14,000 आ गया। तो 14,000 इंटू 7, 98,000 इनको मिल गया। ठीक है, और इंटू 5 करते हैं, 1,68,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, ये आ जाता है आपका 70,000। तो 70,000 इन्होंने ले लिया। तो अभी आप यहां पे देखेंगे तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5,04,000 का पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये काम कर लेना है आपको, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है। तो सब कुछ आपको क्या करना होगा? वापस लेना होगा। वापस लेना होगा मेरे बेटे, वापस लेना होगा। यहां पे पीएसआर में कोई गड़बड़ है नहीं है। पीएसआर जो है गड़बड़ है कि नहीं है? है गड़बड़ है। रियल पीएसआर 7:5 नहीं, रियल पीएसआर 1:1 होगा। तो प्रॉफिट भी आपको वापस लेना होगा। तब ये कैलकुलेशन आपको करके बताइए कि ये आपको करना जरूरी है। तो चलिए इधर आइए, आप सबसे पहले कहेंगे
कहने से पहले कलर बदल लीजिए सर। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया गया था ना, ठीक है, चलिए वापस देना स्टार्ट कीजिए। तो पहले कौन था? पहले था थोर, बाद में कौन था? हल्क। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमें चलना है। तो पहले भाई साहब थे थोर, उसके बाद थे हल्क। तो यहां पे हम ले लेते हैं थोर भाई साहब को, और यहां हम ले लेते हैं हल्क भाई साहब को, ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोर की जो कैपिटल थी वो 10 लाख थी, तो 1,20,000 रुपए इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो इनको अलाउ किया गया था, वापस ले लिया जाएगा। 84,000 आप भी लेके गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप भी क्या कर दीजिए? वापस कर दीजिए। दोनों मिला के हो जाता है 2,04,000 फर्म के हाथ में आ गया, कलेक्ट कर लिया। फिर सैलरी लेके गए थे पार्टनर, तो जो जितना जितना लेके गया था उतना उतना उसको फोन करो, मंगवाओ। तो इनको कहेंगे 72,000 वापस लाओ, सैलरी नहीं दी जानी चाहिए थी। 60,000 आपको मिली थी, आप भी वापस ले आओ। टोटल जो आपका बन जाता है वो बन जाता है 1,32,000। तो चलो 1,32,000 फिर से फर्म के पास आ गया। फर्म ने कहा था जो बैलेंस प्रॉफिट था, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था किस रेशियो में? 7:5 में। तो वो भी वापस मंगवा लो। तो हमने मंगवा लिया था। 98,000 इनको मिला था, इनसे कहेंगे वापस दो। जो भी कुछ मिला है ना वापस ले लो इनसे। ठीक है, 70,000 आप दे दो। ठीक है, टोटल जब हम करेंगे तो ये बनता है आपका 170 - 2 168। ठीक है, अब जो बैलेंस ऑफ फर्म है, बैलेंस ऑफ फर्म जो है वो कितना हो गया आपके पास? 5,04,000। लेट मी चेक फर्स्ट 2,04,000 प्लस 1,32,000 प्लस 168,000। जी हाँ, 5,04,000 जो है वो वापस आ गया फर्म के पास। तो फर्म को क्या करना है? फर्म को कुछ ही नहीं करना। फर्म का मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्म तो क्या कर देगी? भाई मेरा जो भी है तुम ही लोगों का है। प्रॉफिट हो तो तुम लोगों का, लॉस हो तुम लोगों का। तो ये 5,04,000 इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने हैं इक्वल रेशियो में। तो 2,52,000 अब बात करते हैं अपन बैलेंस ऑफ पार्टनर की। अब बात आ जाती है किसकी? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब 2,52,000 आपका पॉजिटिव बैलेंस है, आपको मिल रहा है। माइनस जो हमें करना है ना आप में से, वो करना है 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 98,000। 2,90,000 माइनस करना है और उसके बाद आपको प्लस करना है 2,52,000। तो अल्टीमेटली 38,000 जो है इनका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इट मींस इनको क्या करना है? हमें डेबिट करना है, लेना ज्यादा है इनसे। और इनका 38 क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और हल्क को इसी वजह से तो थोड़ा सा वो इनजस्टिस फील हुआ था कि भाई साहब मेरे को नुकसान हो रहा है अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ना ये हम फॉलो करते हैं। तो देखो जैसे इसने ऑब्जेक्शन उठाया तो कोर्ट से इसको फायदा मिल गया। ठीक है, क्योंकि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं? हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यही कहते हैं, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी आपके बीच में एग्रीमेंट हो तो उस ओरल एग्रीमेंट को नहीं, भाई ठीक है विश्वास की बात अलग है, बाकी लिख लो इस चीज को। तो लिख लोगे तो नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज जैसे हल्क ने, ठीक है, जैसे हल्क ने थोर के मुंह से निकाले हैं 38,000, वैसे कोई निकाल के ले जाएगा। इनजस्टिस की क्या बात है? किसी को कभी भी फीलिंग आ सकती है कि भाई साहब इसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, तो निकलवा लिए ना, तो यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी थोर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हल्क कैपिटल अकाउंट। या तो किया होगा थोर ने इनजस्टिस, नहीं भी किया होगा तो भी क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ यहाँ पे यही कहता है कि डीड नहीं है तो ऐसे कुछ होना चाहिए, और अगर ऐसे कुछ होना चाहिए तो इस हिसाब से तो इसको नुकसान है, तो इसको दिलवा दिया हमने। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट, दूसरे प्लेनेट से आए हुए बेचारे के साथ ये करिए आपने। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी एंट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 सर हमसे कह रहा है, आफ्टर द अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट for the year ended 31st March 2020 and 21, interest has been credited to the partners upon their capital at 5% per annum। इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया गया किस रेट से, 5% की रेट से। Although no provision for interest is made in the partnership agreement। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो अलाउ कर दिया गया, और यहां इस क्वेश्चन में नया ये है कि 31 मार्च 2020 को भी अलाउ कर दिया गया, 21 को भी अलाउ कर दिया, तो 2 साल का रायता आपको समेटना है। तो हम क्या करेंगे सर, 2 बार वापस ले लेंगे, उसके बाद बैलेंस ऑफ हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में करोगे आप, उनके पीएसआर में। तो यहां पे दिक्कत ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, दोनों साल खत्म होने के बाद इफ प्रॉफिट वर शेयर्ड एज फॉलो। 2020 में तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था, और 21 में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो था कुछ इस तरीके से। तो 2 साल के प्रॉफिट आपको बता दिए हैं, इस साल ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और इस साल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ऐसे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों ईयर के दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, तो सर 2 एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, बेटर तो यही होगा। 2 एंट्री करने की बजाय आप 1 एंट्री से काम चला सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल जो है वो आपको 2 बनानी पड़ेगी। कैसे, देखिए पहले 2020 की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2020, तो 2020 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया गया था 4200, वापस दो। ठीक है, यही तो बात हो रही है। ठीक है, क्रेडिटेड हो गया था, लेकिन डीड में ऐसा कुछ था नहीं, 2400 आपको मिल गया था, वापस दो। ठीक है, 1320 आपको मिल गया था, आप भी क्या करो, वापस दो। टोटल फर्म के पास आ जाएगा 6 और 1 7, 7600 ठीक है, 7920 यहां पे आ जाता है। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है ना, ये कौन से ईयर का है, ये है सर 2020 का। तो 2020 के लिए हमें बैलेंस ऑफ फर्म जो है ना वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो 2:1। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं बैलेंस ऑफ फर्म। ठीक है, बैलेंस ऑफ फर्म जो है उसका मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फैल गए सर, हल्का सा लिखो। बैलेंस ऑफ फर्म किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, तो 7920 फर्म में वापस माइनस हो जाएगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपका जो अमाउंट बन रहा है, ये बन रहा है 7920 डिवाइड बाई 5, तो 1584 इंटू 2, 3168 3168। डन। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करना है सर, बैलेंस ऑफ पार्टनर करना है। रुक जाइए ना यार, बैलेंस ऑफ पार्टनर एक साथ कर लेंगे अपन, बैलेंस ऑफ पार्टनर एक साथ कर लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गड़बड़ी हुई है कौन से साल में, 2021, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं। तो 21 में क्या हुआ, 4320 यहां इनको अलाउ हुआ। ठीक है, वापस माइनस करो। 2520 इनसे लेना है। ठीक है, और 1320
4,320 इनसे लेना है। टोटल जो हमने लिया है वो लिया है 4,320 प्लस 2,520 प्लस 1,320 1,860 सॉरी 8,160 है बेटा, यहां पे 8,160 8,160। अब क्या करेंगे आप 8,160 का? सर इसको बांट देंगे हम। बिल्कुल सही जवाब। किस रेशियो में बांटोगे? सर इसको ना हम 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये और भी सही बात। ठीक है, तो यहां पे 8,160 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, इनटू करेंगे आप 3, तो आ जाएगा 2,448। ठीक है, और यहां पे भी कितना आ जाएगा? 2,448। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 4 से, तो आ जाता है 3,264। डन। तो यहां पे ये 8,160 वापस फर्म से क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए फर्म क्या हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है। फर्म को ये मिला, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये मिला, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो अलग था, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो अलग था। दोनों साल जो पीएसआर था वो अलग अलग था। पीएसआर में कोई गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, वो दे दिया गया। तो अब यहां पे हमारी जो एंट्री निकलेगी वो निकल जाएगी बैलेंस ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पार्टनर यहां पे हम चेक कर लेते हैं। इनका बन रहा है 4,200 प्लस 4,320, माइनस में हो रहा है 8,520, और प्लस जो है इनका वो आ रहा है 3,168 माइनस 2,448। ठीक है, तो माइनस का ज्यादा बच रहा है इनका 2,904 से इनको हमें करना होगा डेबिट। ठीक है, बात कर लेते हैं बी भाई साहब की। तो बी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा माइनस जो है वो है 2,400 एंड 2,520, प्लस जो है ना, प्लस ज्यादा लग रहा है इनका 3,168 और 3,264, तो 1,512 क्रेडिट, क्योंकि प्लस ज्यादा है इनका। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका जो प्लस है वो है 1,584 2,448 माइनस 1,320 माइनस 1,320। ठीक है, दोनों साल सेम ही था, तो ये इनका बच जाता है 1,392। अब यहां पे आप चेक भी कर सकते हैं, 1,392 प्लस 1,512 टोटल हो रहा है 2,904। तो इन दोनों को जो मिल रहा है वही हमें किससे लेना है? ए से लेना है। तो आगे बात आ जाती है यहाँ पे एंट्री की। तो एंट्री में हम मेंशन कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए से क्यों लिया गया पैसा? ए से इसलिए लिया गया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, ठीक है, और वो दे दिया गया। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो सबसे ज्यादा इसी का बन रहा था, तो कैपिटल इसी की ज्यादा थी, तो ये कहीं ना कहीं फायदे में रह गया था। ठीक है, फायदे में रहा या नुकसान में रहा, मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, वो तो कौन बताए। ठीक है, हम तो जो बात कर सकते हैं वो किसकी भाषा में बात कर सकते हैं? कानून की, और कानून ने जो लिख दिया वो लिख दिया। तो यहाँ पे इनसे लिया गया पैसा और इन दोनों को जो है दिलवा दिया गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पे कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो होप सो ये क्वेश्चन में भी आपको मजा आया है, अच्छा लगा है। चलिए, जाने से पहले, चैप्टर को खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, और वो क्या है? गारंटी का। गारंटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गारंटी के लिए हमें करना क्या होता है? जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे
तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट का कंप्लीट हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता देना होता था। लास्ट में हमें देखना होता था किसने गारंटी दी है और किसको गारंटी दी है। तो जिसने गारंटी दी है उससे पैसा लेके उसको दिलवा देते थे जिसको गारंटी मिली है, जितनी भी डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो गारंटी हम ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के साथ जो है ना, वो गारंटी को हम कैसे डील करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमें यहां पे देखना है। तारक मेहता, जेठालाल और भिडे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 1,50,000। ठीक है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने, 1,50,000 इन द रेशियो 2:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, उनको देखे बिना। तारक एंड जेठा वॉज एंटाइल्ड टू सैलरी 1,500 पर क्वार्टर। ठीक है, भिडे वॉज एंटाइल्ड टू अ कमीशन 18,000। तारक एंड जेठा हैड गारंटेड टू अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू भिडे आफ्टर हिज कमीशन। तो इन्होंने बोला यार भिडे मास्टर रो मत बात बात पे, ठीक है, हम दोनों जो है ना तुझे गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3:2। तो सर क्या हमें प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट वापस लिए बिना हमारा काम जो है यहाँ पे नहीं होने वाला। क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:3:2। इन्होंने क्या किया, 1,50,000 आया भाई, इन दोनों के आपस में बनती है अच्छे से, जेठा जी की, ठीक है, और तारक भाई साहब की। तारक मेहता की और जेठा की जो ना अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग है, तो यार ठीक है, भिडे मास्टर है, बेवकूफ बना देंगे इनको, क्या पता वो टीचर है भाई साहब। ठीक है, तो 1,50,000 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 2:1 में। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये जो प्रॉफिट है ना 1,50,000 ये 2:1 में वापस लाओ, वापस लाओ। तो इसके 5 हिस्से करेंगे आप, इसके कितने हिस्से करेंगे, 5। तो यहां पे आ जाएगा 60,000, यहां पे आ जाएगा 60,000 और यहां पे आ जाएगा 30,000। माइनस कर दो, माइनस। फर्म के हाथ में वापस पावर आ गया, 1,50,000 वापस फर्म के पास आ गया। अब फर्म इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और बोलेगी हाँ भाई तारक एंड जेठा वर एंटाइल्ड टू अ सैलरी 1,500 पर क्वार्टर ना, पर क्वार्टर 1,500 तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 रुपए हो गए। तो चलो 6,000 रुपए आपको दे देते हैं, 6,000 तारक को दे दिए, ठीक है, और 6,000 जेठा को दे दिए, और फर्म में से माइनस कर दिए हमने कितने, 12,000। डन। ये क्या था, ये थी सर हमारी सैलरी। आगे बोल रखा है भिडे वॉज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 18,000। कमीशन देना था भिडे को, कितना, 18,000 दे दिया। माइनस कर दो फर्म में से, लो सर आपकी बात सर आंखों पे कर दिया माइनस। तारक एंड जेठा हैज गारंटेड है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू भिडे। अब ये जो गारंटी वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं एक बार होल्ड पे, बाकी काम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि गारंटी हमें ऑल दो लास्ट में ही करनी होती है। ठीक है, ये सारा कुछ काम करने के बाद जो बैलेंस बचता, अगर हम क्या करते, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, नेट प्रॉफिट 1,50,000 P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। तो सैलरी और कमीशन जो है वो 30,000 हो गया, बच रहा है हमारा 1,20,000। तो 1,20,000 जो बच रहा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:3:2 में। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, 1,20,000 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। तो ये हो जाएगा आपका 3:3:2 है ना, डन हो गया। अब देखो गारंटी की बात कि भाई पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बोलो भाई भिडे भाई साहब, तो भिडे भाई साहब बोल रहे हैं हमें गारंटी मिली थी 50,000 पर एनम आफ्टर हिज कमीशन। कमीशन मिलने के बाद भिडे को कितना मिलना चाहिए था, 50,000 मिलना चाहिए था। मिला कितना, मिला सर सिर्फ 30,000। कितना कम रह गया, 20,000। प्लस करो सर, फर्म तो जीरो हो चुकी है, फर्म ने तो हाथ खड़े कर दिए। अगर यहां पे आप प्लस कर रहे हैं ना,
अगर आप यहां पे प्लस कर रहे हैं ना 20,000, तो ये माइनस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, गारंटी। ठीक है, इसको हम क्या देंगे, क्या नाम देंगे इसको हमने नाम दे दिया गारंटी। अब ये गारंटी यहाँ पे 20,000 आपको प्लस करनी है किसमें, बीडे में, क्योंकि बीडे को जो है ना 50,000 मिलना चाहिए था कमीशन के बाद। ठीक है, तो मिलना चाहिए था सर, ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन अब ये माइनस किस में करें, तो ये माइनस करेंगे तारक एंड जेठा में। ठीक है, उन्होंने गारंटी दी थी, तो तारक और जेठा में कितना कितना करेंगे, तो तारक और जेठा का आपस में एक्चुअल पीएसआर देखिए, वो तो गलत पीएसआर था, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 3:3, इट मीन 1:1 है, तो दोनों। अब आप सोच सकते हो जेठालाल का मुंह जो है वो कैसा है। ठीक है भिड़े, ले मर ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस था एक सिंगल सा एक प्रोसेस हमारा सेट हो गया है यहाँ तक। जो भी डिस्प्यूट है उसमें डिस्प्यूट को हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद बैलेंस ऑफ फर्म फाइंड आउट करेंगे, देन हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पार्टनर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर गारंटी की बात हो तो बैलेंस ऑफ फर्म और बैलेंस ऑफ पार्टनर के बीच में आपको क्या डाल देनी है, गारंटी डाल देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस ऑफ पार्टनर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पार्टनर। अब तारक भाई साहब को बोल रहे हैं देखो 60,000 तो ये लेंगे, 10,000 ये लेंगे, 70,000 आपसे लेंगे, उसके बाद जो आपका एक्चुअल जो बनता है ना वो बनता है 51, तो 70,000 आपसे लेंगे, फिर 51,000 आपको देंगे, तो क्या करो आप 19,000 रुपए जो है ना दे दो हमें। ठीक है, तो इनको 19,000 से हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जेठालाल के पास गए, फिर आगे हम एंट्री डाल ही देंगे। जेठालाल के पास गए, 60 + 10 70,000 वापस दो, उसके बाद 51 लो, इट मींस 19,000 आप भी वापस दो। बीड़े मुस्कुरा रहा है कि ठीक है यार इंसाफ हो गया, 20,000 ये मिलेगा, 30 ये, 50 + 18 कितना हो गया, 68 मिलेगा। 30 पहले से मुझे मिल चुका था, तो 68 - 30 38,000 से क्रेडिट, तो हो गया इंसाफ। तो यहां पे तारक से हम लेंगे तारक मेहताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनका उल्टा चश्मा है ना, तो उल्टे चश्मे से उन्होंने उल्टा देख लिया और हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। ठीक है, तो जेठाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, रुपीज 90,000, 19,000 टू बीड़े। $38,000. So being past adjustment. डन हो गया, ठीक है, इनफ है, काम चल जाएगा। तो ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अपनी साइड से कंप्लीट है, बट सर बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, 1 मार्क्स का क्या करें, इंतजार करो। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्या, एमसीक्यू बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम वहां पे करेंगे, छोटे क्वेश्चन की, बड़े क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर चुके हैं। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए यहीं आसपास आपको मिलेगा कि हाँ हमारी क्लास में वो हो चुका था। ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अगली क्लास में एमसीक्यू के साथ और उसके बाद नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।